औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स कैसे हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आगाज़ की है मैथ 212 डी ई मैकेनिकल सेकेंड ईयर की। ठीक है, गुज़श्ता रोज़ मैं वीडियो नहीं बना सका, मेरी तबीयत बहुत नासाज थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ वजल के फज़ल करम से अब मैं ठीक हूँ। तो अब मैं अपनी वीडियोज़ का बाकायदा आगाज़ करने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज 2.2 का। आज हमारे पास सवाल नंबर 2 का हमने आगाज़ करना है। इसका हमने पहले 5 पार्ट कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 में कहता है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहता है, और साथ में कहेगा कि आपने ये करके बताएंगे, डिफरेंशिएट कर देता है। इसको क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ। ठीक है, सबसे पहले आपने जो बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स आएगा तो आपने इसको लेट वाई पे लेकर लेना। ठीक है, लेट वाई कर लेना है इसको। ठीक है, और इसको आपने इसकी पावर बना देना है, एक्स प्लस 1 होल की पावर बना देनी है। और अंडर रूट की पावर क्या होती है? 1/2 होती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? मैंने आपको शुरू में इसकी जो पिछले लेक्चर थे उसके बारे में बताया था कि आपके पास पावर रूल 2 तरह का होता है। ठीक है, एक आपके पास पावर रूल होता है, पावर रूल आपके पास 2 तरह के होते हैं। एक आपके पास होता है होल पावर रूल। ठीक है, होल पावर रूल से मुराद क्या हुआ कि x प्लस 1 है, एग्जांपल देता हूँ आपको, ये होल पावर आ गई है। ठीक है, और दूसरा पावर रूल आपके पास होता है सिंपल। ठीक है, सादी फॉर्म का पावर रूल होता है। किस तरह? x का स्क्वायर हो गया प्लस bx हो गया, यानी किस तरह आपके पास है। अब हमारे पास इस वक्त सवाल नंबर 2 में हमने स्टार्टिंग लेनी है होल पावर रूल की। होल पावर रूल क्या होगा उसके बताता हूँ आपको। अब आपके पास इस वक्त इस तरह की फॉर्म में पावर आ गई है, एग्जांपल दे रहा हूँ, फार्मूला अप्लाई करा रहा हूँ। आपने क्या करना है? सबसे पहले पावर के शुरू में ले आना पावर रूल। ठीक है, फिर आपने करना पावर में से काम कर लेना है, और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव, यानी कि पावर के बगैर का हमने ले लेना डेरिवेटिव, पावर के बगैर का हमने डेरिवेटिव ले लेना। इस फार्मूले की मदद से हमने सवाल नंबर 2 को कंप्लीट करना है। सबसे पहले हमने लेट वाई कर लिया, पहला स्टेप तो हमारे पास हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना है। क्यों? क्योंकि सवाल में उसने खुद कहा था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स की मदद से हमने डेरिवेटिव को मालूम करके बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? डी वाई पर डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, इसके साथ में डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और पावर क्या आ जाएगी? 1/2 पावर आ गई आपके पास। अब आपने क्या करना है? पावर का रूल अप्लाई करना है। ठीक है, पावर का रूल क्या होता है? यहाँ पर मैं साइड पर भी लिख देता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ। ठीक है, पावर का रूल, पावर शुरू में आ जाएगी और पावर में से आप एक कम कर लेंगे, और फिर आप बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे। एक ये बात आपने पक्की याद कर ली। दूसरी बात की याद करनी है, डेरिवेटिव में जब भी आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाए तो वो किसके बराबर होता है? 0 के। इसी तरह अगर आपके पास डेरिवेटिव में कोई अल्फ़ाबेट आ जाए बिना एक्स के, ए बी सी, यानी कि सिंपल एक्स आ जाए, सिंपल कांस्टेंट आ जाए, तो ये भी आपके पास किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और अगर आपके पास डी एक्स बाई डी एक्स आ जाए तो ये बराबर हो जाएगा 1 के। ये बातें आपने याद रखनी है, तो इंशाल्लाह आपका चैप्टर 2 और 3 कंप्लीट हो जाएगा, 4 भी आपके पास। तो हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ। अब हमने यहाँ पर अप्लाई करने पावर का रूल। पावर शुरू में आ गई है, पहले सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, पावर शुरू में जी, पावर में से आपने क्या करना है? एक कम करना है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1, पावर में से एक कम कर दिया, और फिर क्या किया आपने? पावर के बगैर कर दिया। ठीक हो गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2। अब पावर क्या हमारे पास? 1/2 है। 1/2 माइनस 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा आपके पास? 1 माइनस 2/2, तो -1/2 बन जाएगा। ठीक है, पावर किस में आ जाएगी? पावर आपकी आ जाएगी -1/2 में आ जाएगी। अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सिंपल पावर रूल अप्लाई हो रहा है। एक्स का स्क्वायर लिखा हुआ ना सादा, वो क्या होता है? पावर, पावर शुरू में, पावर में से कम, पावर के बगैर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? पावर शुरू में आ जाएगी
आपने क्या किया, पावर शुरू में लिख लिया, पावर में से कम कर दिया, बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है, प्लस और फिर 1 का भी आपने ले ली डेरिवेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपके पास इस वक्त पावर माइनस की फॉर्म में पड़ी हुई है, तो हम क्या करते हैं, पावर को उठा के नीचे डिवाइड की फॉर्म में ले आते हैं। जब पावर डिवाइड की फॉर्म में आएगी तो 1/2 बन जाएगी, प्लस की जो किसके बराबर है, अंडर रूट के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसका अंडर रूट बना देंगे, ठीक है। ये आपके पास बन गया आगे। अब यहाँ से क्या बच जाएगा आपके पास, 2x बच जाएगा। क्यों, 2 में से आपने कम कर दिया तो आपके पास एक x बच गया, dx/dx 1 हो गया। कॉन्स्टेंट हमारे पास 0 के बराबर होता है, तो हमने इसको 0 के बराबर कर लिया, 2 को 2 से कैंसिल कर दिया आपने। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, आपने 2 को 2 से कैंसिल कर दिया। अब आपके पास ऊपर एक रकम बच गई है, वो बच गई है x। इस x को उठा के वहां से मल्टीप्लाई करा दिया तो x 1 x बच गया, और आपके पास अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस 1 बच गया, और यही आपका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 के सेकंड पार्ट की तरफ। एक्सरसाइज है 2.2। सवाल नंबर दूसरे का दूसरा पार्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हमने 5 पार्ट कंप्लीट करने हैं। अब सवाल नंबर दूसरे के दूसरे पार्ट में ये कहता है कि x का स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 9 होल पावर क्या जाती है 3/2। अब यहाँ पर भी होल पावर दे दिया आपके पास, होल पावर का फॉर्मूला हमने अप्लाई करना है। उसको अप्लाई करने से पहले हमने इसको सबसे पहले लेट वाई कर लेना, ठीक है। लेट वाई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 आ गई, ठीक है। अब आपने इसके अंदर अप्लाई करना पावर का रूल, आपने लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy/dx हो जाएगा इक्वल टू dy/dx x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 ओवर 3/2, ठीक है। अब आपने अप्लाई करना है पावर का रूल, वो क्या होता है, पावर शुरू में, ठीक है। अच्छा, फिर बेस वैसे की वैसी आ जाएगी, क्यों, पावर में से हमने एक काम भी करना है, ठीक हो गया। फिर आपने क्या करना है, पावर के बगैर कर लेना डेरिवेटिव, पावर के बगैर, यानी कि होल पावर इसकी अब खत्म हो जाएगी। ये हमने फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक हो गया। अब क्या करना, आपने dy/dx इक्वल टू 3/2 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब पावर इस वक्त 3/2 -1 की फॉर्म में लिखी है, तो 3/2 में से -1 करते हैं, कितना बचता है आपके पास, यहाँ पर 3 - 2/2 और 1/2 आपके पास बच जाएगी, यानी कि पावर कितनी बच गई है, 1/2 बच गई, ठीक है। डेरिवेटिव जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास सिंपल पावर रूल है, क्यों, अब इसकी होल पावर खत्म हो चुकी है। जब आपके पास होल पावर खत्म हो चुकी है तो फिर आपके पास सिंपल पावर रूल का अप्लाई होगा फार्मूला। वो क्या होता है, आपके पास पावर शुरू में, पावर में से कम, और फिर बेस दोबारा डेरिवेटिव, प्लस इस x के साथ अगर भी कांस्टेंट लिखा हो तो उसको आपने लिख लेना शुरू में, क्योंकि कांस्टेंट हमारा क्या होता है 0, तो आपने डेरिवेटिव फिर अप्लाई करना है x के ऊपर, तो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे x के ऊपर। अब खुद अकेला कांस्टेंट आ गया ना, तो आपने इसको डेरिवेटिव के बाद ही लिख लेना, इसके साथ x नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया जी कांस्टेंट को भी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब क्या करना है, आपने dy/dx लिख लिया इक्वल टू 3/2 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 और 1/2 आ गई। dx/dx 1 हो गई है, यहाँ से आपके पास 2x बच गया, और यहाँ से आपके पास 3 बच गया, dx/dx 1 हो गई है, और ये कांस्टेंट हमारे पास 0 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और यही आपका आंसर है। तो तीसरा पार्ट हमारे पास कहता है कि ax की पावर p है प्लस bx की q है, और होल पावर दे दी b बटा q की पावर। हमने इसकी भी पावर का रूल अप्लाई करना है। सबसे पहले हम करते हैं इसको लेट y, ठीक है। लेट y इक्वल टू ax की पावर p प्लस bx की पावर q ओवर p बटा q हो गया। दूसरा स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, सवाल में उसने खुद कहा था। फिर तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dx, साथ में क्या आ जाएगा, ax की पावर p प्लस bx की पावर q p बटा q आ गया।
अब हमने ये कंडीशन बना ली इस फार्मूले के मुताबिक। तो अब हम अपना फार्मूला अप्लाई करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, पावर का रूल क्या होता है, पावर शुरू में, ठीक है। और फिर आपने क्या करना होता है, पावर में से एक कम करना होता है, ठीक है। पावर में से एक कम करना होता है और फिर आपने बेस को दोबारा डेरिवेटिव यानी कि पावर के बगैर का हमने लेना होता है डेरिवेटिव, ठीक हो गया। अब क्या करना आपने, पावर में से कम जो किया था ना उसका अब हमने ले लेना है एलसीएम, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे। किस तरह इसका एलसीएम लेंगे, आपके पास है पी बटा क्यू है -1, तो पी माइनस क्यू हो जाएगा बटा क्यू। इस क्यू को उठा के इस क्यू के साथ मल्टीप्लाई करा तो क्यू हो गया, क्यू को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्यू हो गया, ठीक है। अब आपके पास एलसीएम क्या आ गया, पी माइनस क्यू बटा क्यू। और यहाँ पर क्या बात है आपके पास, अब यहाँ पर सिंपल पावर रूल अप्लाई हो रही है। सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं, कांस्टेंट को, फिर क्या आ जाएगी पावर, कांस्टेंट पहले आ गई है यानी कि अल्फाबेट आ गया, फिर क्या आ जाएगी पावर, और फिर पावर में से हम एक कम कर देंगे, ठीक है। और फिर बेस का हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेंगे, किसका, इस एक्स वाली का दोबारा हम डेरिवेटिव ले लेंगे, प्लस इसी तरह अल्फाबेट पहले आ जाएगी, फिर पावर नीचे आ गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, पावर में से कम किया और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लिया, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पी बटा क्यू। अच्छा जी, ए एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, पी प्लस बी एक्स की पावर क्यू बन गई है, पी माइनस क्यू ओवर क्यू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये डी एक्स पे डी एक्स 1 हो जाएगा, ये भी 1 के बराबर हो गया, ठीक है। आपके पास ए पी एक्स है, पी माइनस 1 बच गई है, डी एक्स पे डी एक्स 1 हो गया, प्लस और के बच गई आपके पास बी क्यू एक्स क्यू माइनस 1, और यही है स्टूडेंट्स आपका आंसर है। अब सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट है। सवाल नंबर 2 का चौथा पार्ट में कहता है कि फोर्थ पार्ट में √3 है एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 है, ठीक है। हमने सबसे पहले इसको भी लेट वाई कर लेना, ठीक है। लेट वाई किया, इसको बराबर किया, इसकी पावर बना देनी है, क्यों, अब इसकी पावर कितनी है इस वक्त, 3 लिखी है ना, √3, तो ये √3 पावर अब बन गई है 1/3 बन गई है आपके पास। वैसे √ की पावर क्या होती है 1/2, अगर यहाँ पर पावर चेंज कर दे आपके पास तो वो √ की नई पावर बन जाती है, ठीक है, जो कि क्या बन गई 1/3 बन गई है। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेना, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी ओवर डी एक्स और एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 पावर 1/3 आ गई। अब आपने लगाना है यहाँ पर पावर का रूल, ठीक है। पावर का रूल क्या होता है कि पावर को आपने क्या करना है, शुरू में, पावर शुरू में आ गई, ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अच्छा, पावर में से कम कर दिया हमने और फिर हमने पावर के बगैर हल करना है इसको, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, ये तो 1/3 पावर शुरू में वैसे के वैसे आ जाएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8। अब 1/3 है ना, -1 करेंगे, 1/3 में से -1 करते हैं तो 1 माइनस का 3/3, -3 में से 1 निकाल लिए तो -2/3 बन जाएगा, यानी कि इस वक्त इसकी पावर क्या बन रही है, -2/3 बन रही है, इसको हमने माइनस किया तो। अच्छा जी, जब डेरिवेटिव यहाँ पर अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हुआ, पावर का रूल अप्लाई हुआ। पावर क्या है, पावर शुरू में, पावर में से कम और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। प्लस कांस्टेंट है, साथ क्या लिखा हुआ एक्स, इस कांस्टेंट को उठा के आपने शुरू में लिख लेना, 9 शुरू में आ जाएगा और फिर डेरिवेटिव आपका एक्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। प्लस फिर कांस्टेंट के ऊपर आपने डायरेक्ट ही अप्लाई कर लेना डेरिवेटिव,
अब आपने क्या करना है, इसके बाद पावर आपके पास माइनस में पड़ी है, इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसको उठा के नीचे लेकर आ जाए। एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, पावर कितनी बन जाएगी नीचे आगे 2/3 पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, अब आपके पास यहाँ क्या बच जाएगा, 2x बच जाएगा। ये x यानी कि पावर के बगैर लिखा था, ये dx/dx 1 हो गया, ये dx/dx 1 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बच जाएगा 9, और ये कांस्टेंट है, ये आपके पास 0 हो जाता है। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करना है, 2x प्लस 9 और यानी कि इस पूरी रकम को उठा कर मैं इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दिया, एक्स का स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8, पावर कितनी बन जाएगी 2/3, और यही है इंस्टेंट आपका आंसर है। आज के हमारे पास सवाल नंबर 2 का आखिरी पार्ट कहता है कि 1/√x प्लस b है। सबसे पहले स्टूडेंट अपनी बात याद रख लेनी है कि आपके पास पावर का रूल जो होना चाहिए डिवाइड की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। आपने इसको क्या करना है, सिंपल फॉर्म में लेकर आने के लिए लेट वाई किया, ठीक है, आपने इसकी पावर को ऊपर लेके चले जाना है, एक्स प्लस बी की पावर क्या बन जाएगी माइनस की 1/2। अब आपने क्या करना है, इसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो ये डी वाई पे डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, पावर का रूल क्या होता है, पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या करना है कम कर लेना है, और फिर बेस को दोबारा डेरिवेटिव ले लेना। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद पावर आपके पास -1/2 -1, इसको हमने चेक करना है कि आपके पास नई वैल्यूज क्या बन के आती है, माइनस की 1/2 -1 -1 -2/2, तो आपके पास माइनस की 3/2 आ गई है, यानी कि इस x की जो पावर बन के आई एक्स प्लस बी की, वो कितनी बन के माइनस की 3/2, और dx/dx 1 हो जाएगा, कांस्टेंट आपके पास 0 होता है, तो आपके पास क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके बाद पावर माइनस पे इसको उठा के नीचे लेकर आ जाए, आप पावर समेत पॉजिटिव बन जाएगी, जब आपके पास नीचे पावर डिवाइड की फॉर्म में आएगी, तो आपके पास क्या बन गई, माइनस की 3/2 जो थी वो आपके पास प्लस की 3/2 बन गई है। ठीक है, और यही आपका स्टूडेंट्स आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।